नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बहराइच की, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस बाबागंज ब्लॉक मुख्यालय पर सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया गया। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां जगन्नाथ जी की पावन यात्रा का भव्य आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस बाबागंज ब्लॉक मुख्यालय पर सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया गया। पूर्व विधानसभा नानपारा प्रत्याशी डॉक्टर एएम सिद्दीकी के नेतृत्व में गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों को सैकड़ों कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से हुई और इस अवसर पर थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत और चौकी प्रभारी शिवेश शुक्ल मुख्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं गोष्ठी में वक्ताओं ने कांग्रेस के संघर्षपूर्ण इतिहास, सामाजिक न्याय और जनसेवा की परंपरा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पत्रकार और स्थानीय लोग मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की आज 140वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज बाबागंज में उपस्थित झंडारोहण स्थल पर हमारे 283 विधानसभा नानपारा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के हमारे माननीय डॉक्टर एएम सिद्दीकी साहब और हमारे बड़े भाई बद्री सिंह जी, हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, हमारे बीच उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु और हमारे सभी क्षेत्र के आम जनमानस, आज इस तिरंगा स्थल पर आज हम सभी लोगों का हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे हिंदुस्तान में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज 140वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, इसका बहुत ही पुराना इतिहास है कि हमारे इस हिंदुस्तान में हमारे कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। चित्रकूट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन योजना के तहत मिलेट्स महोत्सव और किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं और किसानों को ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी और रबी फसलों से संबंधित तकनीकी जानकारी देकर जागरूक किया गया। किसान सम्मान दिवस में 38 किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल और प्रदर्शनी लगाकर उन्नत कृषि तकनीक और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी देवी प्रसाद पाल ने बताया कि मिलेट्स उत्पाद को बढ़ावा देने और कृषि, उद्यान और मत्स्य क्षेत्र में योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं उप निदेशक कृषि राजकुमार ने बताया कि वर्तमान में जिले में लगभग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेट्स की खेती की जा रही है। जा रहा है। इस अवसर पर जनपद में 38 किसानों को जो प्रगतिशील थे उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। जो पक्षी फसलों का उत्पादन, मत्स्य पालन या पशुपालन में अच्छा काम किए हैं, उनको सम्मानित करके यह मैसेज दिया गया है कि लोग उनका अनुकरण करें और आगे बढ़ें। थैंक यू। महोत्सव शुरू हो गया है। ये आज और कल 2 दिन का ये महोत्सव, जिससे हम लोग मिलेट्स के बारे में जो है किसानों को जागरूक करेंगे, इसकी खेती कैसे की जा सकती है इसके बारे में बताएंगे, इसके क्या क्या रेसिपी बनते हैं, इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जो है कुछ होटल व्यवसायी भी जो है अपना स्टॉल लगाए हुए हैं कि कितने प्रकार के जो है मिलेट्स बन सकते हैं। इससे जो है कि इसके मिलेट्स को जब खाने के लिए इसके ज़्यादा उपयोग रहेंगे तो किसान इसको उगाएंगे। और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि सभी होटलों में मेनू में भी जो मिलेट सम्मिलित किया जाए, जिससे यहाँ के किसानों को भी जो है उसके उत्पादन और उसकी बिक्री में सहायता मिल सके। इसी के साथ साथ आज 23 तारीख को जो है हम लोग चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस में किसान सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो है हम लोग किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कितने किसानों को सर सम्मानित? कुल 38 किसानों को जनपद स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, ये सर मिलेट्स कितने एरिया में हो रहा है? अभी तक जो है 10,000 हेक्टेयर एरिया में लगभग बाजरा हो रहा है और 6,000 हेक्टेयर एरिया में ज्वार है। इसके बाद 2,000 हेक्टेयर अन्य हमारे मिलेट्स हो रहे हैं, तो लगभग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेट्स की खेती यहाँ की जाती है। किसानों को जो सुविधा दी जा रही है, हम लोग जो है मिलेट्स के एरिया को बढ़ाने के लिए निःशुल्क मिनी की वितरण हम लोग करा रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने 3,000 से अधिक
मिलेट्स के मिनी किट जो है किसानों को वितरित कराए हैं, जो किसानों द्वारा बुआई की गई, जिससे हमारा क्षेत्रफल भी इस बार बढ़ा है मिलेट्स का। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ नई प्रजातियाँ जो निकाली गई हैं उसका हम लोग प्रदर्शन भी किसानों के क्षेत्र पर कराए हैं, इससे भी मिलेट्स का जो है बढ़ावा मिल रहा है। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा नगर स्थित कुशवाहा समाज भवन में रविवार को कुशवाहा समाज की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चुनाव बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की मौजूदगी में अध्यक्ष पद पर अमित सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष रमिता मौर्य, सचिव अनिल सिंह कुशवाहा, उप सचिव रामदेव मौर्य और कोषाध्यक्ष आनंद शेखर मौर्य सहित अन्य पदों पर सर्वसम्मति से चयन किया गया। वहीं बैठक में संगठन को मजबूत करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ जन, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। दोस्तपुर सुल्तानपुर में श्री गया जगन्नाथ जी की पावन यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य रूप से निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा नगर भगवामय वातावरण में डूबा नजर आया। यात्रा से पूर्व हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद प्रतिष्ठित व्यवसायी चंद बरनवाल, संपत्नी उषा बरनवाल गया जगन्नाथ जी और गंगा सागर के लिए रवाना हुए। डीजे की भक्ति में धुनों, पुष्प वर्षा, मिष्ठान वितरण और जयकारों के बीच नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रहा, जिसे नगरवासियों ने धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अंगवंशी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र से चौकिया पब्लिक इंटर कॉलेज में नवनिर्मित शिक्षा कक्षा का उद्घाटन किया गया। चौकिया गांव निवासी अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और भारतीय सेना में कर्नल रामेंद्र सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय श्रीपति सिंह और बड़े पिता स्वर्गीय गायत्री सिंह की स्मृति में यह शिक्षा कक्ष विद्यालय को समर्पित किया। धन प्रबंधन भूपेंद्र सिंह की बेटी शानवी सिंह द्वारा किया गया। वहीं विद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र सिंह की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कक्षा का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह सहित शिक्षक, कर्मचारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जबकि संचालन डॉक्टर कपिल देव शर्मा ने किया। स्थापना के समय से अब तक जिस परिवार ने सिंचित किया, जिस परिवार में ज्यादा जिसका श्रेय है, उसी ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके लिए मैं उस संपूर्ण परिवार के सभी सदस्यों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे गांव के वरिष्ठ आदरणीय ग्रामवासीगण, हमारे सभी सम्मानित शिक्षक बंधु और हमारे सभी स्काउट, हमारे सभी एनसीसी के कैडेट्स, मैं इस नवीन भवन के उद्घाटन के अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से अपनी तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस आशा और अपेक्षा के साथ, ये तो शुरुआत है, हमको मिलजुल कर आगे इस विद्यालय को और बढ़ाना है, ताकि यह विद्यालय जनपद का एक अग्रणी विद्यालय था और आगे भी रहे। इस संकल्पना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। So this is my ancestral land, so I thought, I should do something to give back, and I'm really happy that the school's inaugurated now. सर, आज किस तरह के कार्यक्रम आयोजित है विद्यालय पर? तो हम लोग भले अमेरिका में रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने गाँव से जुड़े रहना चाहते हैं। मैं तो यही इसी स्कूल में पढ़ा था 1 साल लगभग, और मेरे पिताजी के स्टूडेंट थे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आके गांव के लिए कुछ करें। और खासकर मेरी जो बेटी है वो स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा की थी अमेरिका में, और उसी के चंदे से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों के लिए स्कूल का क्लास के लिए बनवा रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जो आपने एक कक्ष डोनेट किया है विद्यालय के लिए? ये एक्चुअली इसी की सोच है, सब कुछ यही की है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। मतलब ये कब आई थी, तुम 3-4 साल पहले आई थी यहाँ पे, तो स्कूल का हालत देख के उसको लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसके दादा परदादा का स्कूल है ये, तो उसी से प्रेरणा है। तो ये बोली कि डैडी मुझे कुछ करना है स्कूल के लिए, तो हम लोगों ने हम लोग सहायता की। यहाँ से बच्चे जो पढ़ लिख के आगे निकलते हैं, उनके लिए आपके द्वारा कुछ क्या संदेश है?
तो वही मैं कहता हूँ कि मतलब आप जैसे मैं हूँ इसी स्कूल में पढ़ा था 1 साल और पढ़ने के बाद फिर मैं कहाँ से चले गया, अब अमेरिका पहुँच गया। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं और मेहनत करेंगे तो आप मतलब कहीं भी जा सकते हैं, मतलब नासा और अमेरिका वही तो सब छोटी चीज़ है। तो आप बच्चे पढ़ो लिखो मेहनत करो और आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। और मैं चाहती थी कि जैसे मेरे बच्चे इतना पढ़ लिख रहे हैं वैसे यहाँ पे जो भी बच्चा है वो वैसे ही पढ़ के आगे जाए। और हम लोग यही कोशिश करेंगे अब इवन फ्यूचर में भी कि हम जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से हम करें। मे बी दूसरा क्लासरूम भी हम सोचेंगे कि हमारी बेटी बनाए या हम डोनेट करें कुछ भी, तो जितना हो सकेगा हम लोग आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। डोनेशन है जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि देंगे। यहाँ पे जो इस लायक हैं कि यहाँ पे कमरे डोनेट करें और भी कुछ करें स्कूल के लिए, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं यही बोलूँगी सबको कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और स्कूल को हेल्प करिए। जो भी दे सकता है, सबके पास इतना होता है कि आप थोड़ा थोड़ा भी दोगे, जी थोड़ा थोड़ा भी दोगे तो एक रूम बन जाएगा। जी। तो सबको जिसके पास भी जितना भी है थोड़ा थोड़ा भी आप दोगे तो एक बच्चों को एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और उनको एक अच्छा क्लासरूम मिलेगा। तो यही हम लोग बस चाहते हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्री गुरु सिंह सभा की ओर से गुरुद्वारे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका सभी धर्मों और समुदाय के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में पंज प्यारे, सेना बैंड, चंडीगढ़ और लुधियाना से आए सिख कलाकारों की हैरत अंगेज कलाबाजियों ने नगरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर महासचिव सुदीप पाल सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को साहस, त्याग और मानवता की सेवा का प्रतीक बताया। वहीं शिक्षिका हरमीत कौर ने कहा कि ये पर्व समानता, सेवा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार ने रविवार को अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना और कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब और वृद्धजनों में कंबल वितरित किए। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत बेरियागाड़ा में पुलिया निर्माण का शिलान्यास किया, जो क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पास स्थित है। पुलिया के बनने से बरसात के समय आवागमन सुगम होगा और ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर प्रधान नवदीप राठौर, समाजसेवी प्रमेश चौधरी, मनीष चंदेल, राजीव पटेल, महिपाल कटियार और जयपाल पटेल भी मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।